गर्भवती बाघ। बड़े सालों बाद जंगल को उसका नया राजा मिलने वाला था। बाघ और बाघिन के घर जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उसके आने की खुशी न केवल बाघ बाघिन को थी, बल्कि पूरे जंगल उसके आने का इंतजार कर रहा था। बाघिन को तो जैसे सारे जानवरों ने अपने पलकों पर बिठा कर रखा था। हर कोई उसकी सेवा में तट पर रहता और उसकी खूब देखभाल भी करता। पर एक दिन, सुनो, मुझे 2-3 दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ेगा और तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अब भी ना, मैं अकेली कहाँ हूँ। हर समय तो कोई ना कोई मेरे साथ रहता ही है। सारे जानवर मेरी खूब देखभाल करते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए और जल्दी वापस लौट आइए। भारी मन से बाघ ने बाघिन से विदा ली और अपने सफर पर निकल पड़ा। पर जाते जाते उसने सारे जानवरों को बाघिन का ख्याल रखने की विनती भी की। सभी इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। बाघ के जाते ही हर पल हर वक्त कोई ना कोई बाघिन के साथ ही रहता। अब तो वे लोग उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। बाघिन को मानो लग रहा था जैसे वो किसी नजर कैद में बंद हो। एक दिन तो जैसे तैसे बीता, पर दूसरे दिन बाघिन को घुटन सी महसूस होने लगी। इन सब का प्यार देखकर अच्छा तो लग रहा है, पर कोई भी चीज एक हद से बाहर हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, वरना मैं घुटन के मारे मर जाऊंगी। पर कैसे? इनमें से किसी को भी जरा भी भनक लगी तो मुझे अकेले जाने ही नहीं देंगे। सबकी नजर चुराकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाघिन ने बड़े ही चालाकी से सबको काम पर लगा दिया और जैसे ही वे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हुए, बाघिन उनकी नजरों से बचकर वहां से रफू चक्कर हो गई। काफी देर खुली हवा में सांस लेने के बाद उसे जरा अच्छा महसूस होने लगा कि तभी अचानक एक जंगली खुंखार हाथी ने उस पर हमला कर दिया। वो चीख चिल्लाती रही, पर उस हाथी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो मदमस्त हाथी पूरी तरह से पागल हो चुका था। मुझे जाने दो, मेरे पेट में बच्चा है। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मुझ पर दया करो। हाथी के कानों तक ना तो उसकी आवाज जा रही थी, ना ही आंखों को उसकी हालत दिखाई दे रही थी। उस हाथी के चिंगाड़ने की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। सारे जानवर डर के मारे सहम गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि बाघिन गायब है। वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर हाथी से बचकर भागती हुई बाघिन देख सबका दिल दहल उठा। ये कैसे हो गया? अब हम क्या करें? अगर इन्हें या इनके बच्चे को कुछ हो गया तो हम बाघ को क्या मुंह दिखाएंगे? इतनी जल्दी हार मत मानो। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अब बस हमें किसी तरह बाघिन को बचाना है। हमें उस बिगड़ेल हाथी का ध्यान हटाना पड़ेगा। सारे जानवरों ने मिलकर बाघिनी को बचाने की ठान ली और सब उस हाथी का ध्यान अपने ओर बांटने लगे और आखिरकार किसी तरह हाथी का ध्यान बाघिन से हट गया। उसी का फायदा उठाते हुए चीता उसे अपने साथ ले गया और गेंदा हाथी को अपने पीछे दौड़ाते हुए जंगल के बाहर ले गया और वही छोड़ाया। सबकी मेहनत रंग लाई, पर इतनी भागदौड़ी में बाघिनी की हालत खराब हो गई और बड़े ही तकलीफों के साथ उसने एक नन्हे बाघ को जन्म दिया। दुख के बादलों के बाद खुशी के ये नन्हा सूरज सबके दिलों में रोशनी फैला गया। बाघ के आते ही सब जानवरों ने मिलकर जंगल में उत्सव मनाया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर राजा प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करे तो वक्त आने पर प्रजा भी राजा के लिए अपने जान की बाजी लगा देती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।